अजी साहब, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पास यस बैंक लिया हुआ पड़ा है 12 रुपये में 72,000। 12 रुपए पर तो मैं 72,000 क्या करूं, शेयर। और 2 साल रख सकता हूं? देवा जी, पहले तो आपको बहुत बधाई। तकरीबन 7 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी यस बैंक में। बिल्कुल। कोई और बैंक होता तो हम कहते चलो विंडफॉल गेन हो गया, या फिर पीएसयू बैंक्स में हाल फिलहाल में अच्छी तेजी देखी थी प्रियंका, लेकिन यस बैंक में बने हुए हैं। और अभी भी हौसला देखिए कि बने हुए हैं अभी। करेक्ट। सौरभ जी, हौसला भी और बनाए रखना है क्या इसको, या फिर अब जितना प्रॉफिट मिल रहा है, हालांकि काफी मलाई मिल रही है, उसको लेके अब निकल जाएं? जी, मेरी सलाह तो ये रहेगी कि 80-90% आपको कम से कम बुक कर लेना चाहिए या पूरा ही बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल्स उतने स्ट्रांग नहीं है जितने स्ट्रांग बैंक के प्राइस हो गए हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी, यहाँ से बुक करके आप बैंकिंग स्पेस में ही पैसा लगाएं, पर जिस तरह से आईसीआईसी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एक्सिस हो गया, इस तरह के बैंक में आप पैसा लगाएं 1-2 साल के लिए, यहाँ पर भी आपको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। बिल्कुल। तो यस बैंक में जो अभी ये आंधी वाली तेजी आई है ना, इसमें आई थिंक एग्जिट करना ही बेहतर है, क्योंकि फंडामेंटल्स पर थोड़ा क्वेश्चन एग्जैक्टली। एक्चुअली प्रियंका, ये भी कहा जा रहा है कि जो भी तेजी के ट्रिगर्स थे वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो गए हैं। हाँ, एआरसी को लेकर जो खबरें आई थी, यस बैंक को लेकर, उसके चलते स्टॉक थोड़ा रीरेट हुआ, वो सब पीछे छूट गई। तो अब ये अपने भाव पे आ गया है, अब इसमें बाकी सारी चीजें आगे के लिए कुछ दिख नहीं रहा है। और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल बास्केट में, वहां पर आप एग्जिट करें। चले, लेकिन शॉर्ट क्विक गेन्स जो है, क्या उन्हें वो पीएसयू बैंक में मिल जाएंगे या फिर आरबीआई बैंक में ही बने रहे, क्योंकि प्रॉफिट तो हो रहा है, बने रहे, या फिर एग्जिट करके कोई और चयन करें? आरबीएल बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी का पहले जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा होता था, जो धीरे-धीरे कंपनी उसको डाइवर्सिफ़ाई भी कर रही है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि बैंक तो ठीक है। अगर पीएसयू स्पेस में अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, एसबीआई, ये अच्छे विकल्प। लेकिन इस बीच एक बार दूसरा जो स्टॉक है इनका, मान इंफ्रा, उस पर भी एक बार टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। मंदार, आप बताएं मान इंफ्रा पर क्या व्यू देंगे? देखिए, फिलहाल तो कंसोलिडेशन में है स्टॉक। करंट लेवल जो है यहाँ पे स्टॉक में सपोर्ट बनता है 75 इस तरीके का स्टॉक में सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो पोजीशन जरूर होल्ड कीजिए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन और कुछ देर चलेगा। अब एग्जिट में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिलहाल ये स्टॉक सपोर्ट पे है, तो इसलिए 65 का स्टॉप लॉस रख के फिलहाल तो पोजीशन होल्ड कीजिए। और इसमें अगले कुछ दिनों में बाउंस बैक मिल सकता है 84-90 रुपीस तक का, तो वहां पे एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये स्टॉक एक पिछले यानी 3 साल का चार्ट अगर चेक करते हैं तो कोविड के बाद इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया सी अपमूव देखने को मिली है। 12 रुपए से स्टॉक ही 125-130 रुपए तक ऊपर चल चुका है ऑलरेडी, तो इसलिए अगले 2 साल इसके कंसोलिडेशन के होने वाले हैं। फिलहाल सपोर्ट पे है, 65 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर की तरफ 84-90 इस तरीके की लेवल्स मिलती है तो एग्जिट कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगले 2 साल